सिक्किम में आपका स्वागत है। द हिडन हिमालयन जेम। बड़े बड़े हिमालयास के बीच में बासा सिक्किम नेचुरल ब्यूटी, कल्चरल रिचनेस और स्पिरिचुअल शांति का खजाना है। यह छोटा सा इंडियन स्टेट एडवेंचरर्स, नेचर लवर्स और उनके लिए एक पैराडाइज है जो ऑर्डिनरी लाइफ से दूर शांति चाहते हैं। सिक्किम अपनी स्नो कैप्ड पीक्स, हरी भारी वैलीज, एंशिएंट मोनेस्ट्रीज और गर्म मेहमान नवाजी से बुलाता है। सिक्किम के जादुई नजरों से मेस्मराइज होने के लिए तैयार हो जाइए। जहान हरमौट पर एक ब्रीथ टेकिंग विस्ता या एक झलक इसकी फैसिनेटिंग हेरिटेज की मिलती है। चाहे आप प्रिस्टीन लैंडस्केप्स में ट्रैकिंग करने का सपना दिखें, वाइब्रेंट ट्रेडिशंस में जाने का या फिर नेचर की गॉड में शांति धुन धरने का, सिक्किम में हर ट्रैवलर के लिए कुछ ना कुछ है। एक ऐसी जगह खोजिए जहां एंशिएंट मिथ्स मॉडर्न लाइफ के साथ जुटे हैं, जहां प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहराते हैं और जहां हवा में रोडोडेंड्रन्स की खुशबू और मोंक्स के चांटिंग की आवाज गूंजती है। सिक्किम के एक अनफॉरगेटेबल सफर पर निकलिए और इसके जादू को अपनी आंखों के सामने खिलते देखिए। कब जाएं सिक्किम? सिक्किम के मौसम का जादू। सिक्किम अपनी अलग अलग ऊंचाई और भूगोल के साथ अलग अलग मौसम का अनुभव करता है। हर मौसम अपनी खूबसूरती का एक अनोखा नजारा पेश करता है। घूमने का सबसे अच्छा समय आपकी पसंद पर निर्भर करता है। मार्च से मई तक बहार के मौसम में सिक्किम रंगों से भर जाता है, जब बुरांश के फूल पहाड़ों को रंग बिरंगे रंगों से सजा देते हैं। मौसम सुहावना होता है, साफ आसमान और आरामदायक तापमान के साथ ट्रैकिंग और बाहरी गतिविधियों के लिए एकदम सही। जून से अगस्त तक गर्मी के मौसम में बारिश का मौसम सिक्किम को हरे रंग में रंग देता है और झरने पहाड़ों से नीचे गिरते हैं। बारिश के कारण ट्रैकिंग करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह हरे भरे परिदृश्यों का अनुभव करने और राज्य के जीवंत त्योहारों का आनंद लेने का एक अच्छा समय है। सितंबर से नवंबर तक पतझड़ का मौसम हिमालय के लुभावने दृश्यों के साथ साफ और खुले दिन प्रदान करता है। ट्रैकिंग के लिए मौसम आदर्श है और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए आसमान एकदम सही है। पतझड़ में जीवंत त्योहार भी आते हैं जो इस मौसम के आकर्षण को बढ़ाते हैं। दिसंबर से फरवरी तक सर्दियों का मौसम सिक्किम को एक शीतकालीन वंडरलैंड में बदल देता है, क्योंकि ऊंचे इलाकों में बर्फ की चादर बिछ जाती है, जबकि बर्फबारी के कारण कुछ क्षेत्रों तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। यह शीतकालीन खेलों का आनंद लेने और बर्फ से ढकी चोटियों की शांत सुंदरता को देखने का एक अच्छा समय है। चलो सिक्किम के बारे में और जानते हैं। एक क्षेत्रीय टेपेस्ट्री। सिक्किम के अलग अलग भूगोल को 3 मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है। हर एक अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक अनुभव और एडवेंचर गतिविधियों का अनोखा मिश्रण पेश करता है। पूर्वी सिक्किम राजधानी गंगटोक का घर, संस्कृति, व्यापार और आश्चर्यजनक परिदृश्यों का एक जीवंत केंद्र है। भीड़ भाड़ वाले बाजारों को देखें, प्राचीन मठों में जाएं और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर्वत के मनोरम दृश्यों का आनंद लें। पश्चिम सिक्किम आपको सिक्किम के प्राकृतिक वैभव के बीच जाने के लिए आमंत्रित करता है। पवित्र झीलों तक ट्रैक करें, लुभावने झरनों को देखें और प्राचीन मठों की शांति में खुद को डुबो दें। कंचनजंगा पर्वत के शानदार दृश्य पेश करने वाले सुरम्य शहर पेलिंग को देखना न भूलें। साहसिक लोगों के लिए उत्तरी सिक्किम सिक्किम की दूरस्थ और ऊबड़ खाबड़ सुंदरता की एक झलक पेश करता है। ऊंची ऊंचाई वाली झीलों का अन्वेषण करें, चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग मार्गों को पार करें और विशाल चोटियों और ग्लेशियरों के बीच प्रकृति की कच्ची शक्ति देखें। इस क्षेत्र में जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। सिक्किम की जान, कल्चर, फेस्टिवल्स और परंपराएं। सिक्किम का कल्चर इसके लैंडस्केप्स जितना ही रिच और डाइवर्स है। तिब्बतन बुद्धिज्म, हिंदू धर्म और लोकल ट्रेडिशन से प्रभावित सिक्किम का कल्चर पुराने रिचुअल्स, रंगीन फेस्टिवल्स और प्यार भरी मेहमान नवाजी का एक वाइब्रेंट मेल है। बुद्धिज्म सिक्किम के कल्चरल फैब्रिक में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जाओ पुराने मोनास्ट्रीज देखो जो इंट्रिकेट म्यूरल्स और स्कल्पचर्स से सजाए गए हैं। मंक्स को ट्रेडिशनल रिचुअल्स परफॉर्म करते हुए देखो और उस स्पिरिचुअल शांति को फील करो जो हवा में है। सिक्किम का कैलेंडर वाइब्रेंट फेस्टिवल्स से भरा है जो इसके रिच कल्चरल हेरिटेज की एक झलक दिखाते हैं। लोजर, तिब्बतन न्यू ईयर के मास्क्ड डांसेस देखो, सागा दावा, बुद्ध के जन्मदिन के कलरफुल प्रोसेशंस देखो और दशहरा और दिवाली के वाइब्रेंट सेलिब्रेशंस देखो। सिक्किम के लोग अपने वार्म हॉस्पिटैलिटी और वेलकमिंग नेचर के लिए जाने जाते हैं। लोकल्स के साथ बातचीत करो, ट्रेडिशनल खाना खाओ और उस जेन्युइन वार्मथ को एक्सपीरियंस करो जो सिक्किम को एक ट्रूली स्पेशल डेस्टिनेशन बनाती है। Section 5 Echoes of the Past, Sikkim's Historical Landmarks।
सिक्किम का हिस्ट्री उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना कि उसका लैंडस्केप। पुराने किंगडम्स की कहानियों के साथ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और एक यूनिक मोनार्की। इन हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स को एक्सप्लोर करो सिक्किम की इंटरेस्टिंग पास्ट में जाने के लिए। पेमायांगत्से मोनेस्ट्री सिक्किम के सबसे पुराने और इम्पोर्टेंट मोनेस्ट्रीज में से एक पेमायांगत्से मोनेस्ट्री सिक्किम के बुद्धिस्ट हेरिटेज की झलक दिखाता है। इंट्रिकेट म्यूरल्स, स्कल्पचर्स और गुरु रिनपोचे के सेलेस्टियल पैलेस के 7 मॉडल को देखो। रबडेंसे रूइंस का भी सिक्किम की कैपिटल रबडेंसे रूइंस स्टेट के पास्ट की एक झलक दिखाती है। पैलेस, मोनेस्ट्रीज और चोर्टन्स के रेमनेंट्स एक्सप्लोर करो और सोचो कि कभी यहाँ कितनी ग्रैंडियर होगी। सुक्लाखांग रॉयल चैपल एंड मोनेस्ट्री गंगटोक में स्थित यह रॉयल चैपल और मोनेस्ट्री बुद्धिस्ट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट है। इंट्रिकेट म्यूरल्स, स्कल्पचर्स और बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के वास्ट कलेक्शन को एडमायर करो। नोरबुगंग चोर्तन, ये एंशिएंट चोर्तन या स्टूपा सिक्किम में बनी पहली स्ट्रक्चर मानी जाती है। कहानियां हैं कि यह सिक्किम के पहले चोग्यल या किंग के कोरोनेशन के लिए बनाई गई थी। सेक्शन 6 सिक्किम एडवेंचर का बजट कैसे बनाएं? कॉस्ट्स एंड एक्सपेंसेस। सिक्किम में हर बजट के हिसाब से घूमने के ऑप्शंस हैं। आपके खर्चे का अंदाजा कुछ इस तरह होगा। रहना, बजट गेस्ट हाउसेस से लेकर लक्जरी होटल्स तक। सिक्किम में हर बजट के हिसाब से रहने की जगह मिल जाएगी। बजट गेस्ट हाउसेस में लगभग 500 से 1000 रुपए तक लगेंगे। मिड रेंज होटल्स में 1500 से 3000 रुपए तक और लग्जरी स्टेज के लिए 5000 रुपए से ज्यादा। खाना सिक्किम में खाना सस्ता और स्वादिष्ट होता है। लोकल ईटरीज में मोमोज, थुक्पा और दूसरे टिबेटन और सिक्किमीज पकवान लगभग 100 से 200 रुपए प्रति मील मिलते हैं। टूरिस्ट एरियाज के रेस्टोरेंट्स थोड़े महंगे हो सकते हैं। आना जाना शेयर्ड जीप्स सिक्किम में घूमने का एक आम और सस्ता तरीका है। छोटी दूरी के लिए लगभग 50 से 100 रुपए तक लगेंगे। प्राइवेट टैक्सीज और कार रेंटल्स भी मिलते हैं, लेकिन वे ज्यादा महंगे होते हैं। एक्टिविटीज, ट्रैकिंग परमिट्स, मॉनेस्ट्री एंट्रेंस फीस और दूसरे एक्टिविटीज में आमतौर पर लगभग 100 से 500 रुपए प्रति व्यक्ति लगते हैं। रोज का अनुमानित बजट ट्रैवलर्स लगभग 1500 से 2000 रुपए प्रतिदिन खर्च करने की उम्मीद कर सकते हैं, जो लगभग 20 से 25 US डॉलर्स है। अगर आप मिड रेंज में जा रहे हैं तो 3000 से 4000 रुपए या 40 से 55 US डॉलर्स का बजट बनाएं। लक्जरी एक्सपीरियंस के लिए आपको 5000 रुपए और उससे ज्यादा खर्च करने होंगे, जो लगभग 65 US डॉलर्स और उससे ज्यादा है। सेक्शन 7 सिक्किम में घूमना फिरना। एक DIY ट्रैवलर गाइड। अकेले सिक्किम घूमना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बिना गाइड के राज्य में घूमने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स ये हैं। परमिट। सिक्किम के कुछ एरियाज, खासकर नॉर्थ सिक्किम में जाने के लिए परमिट चाहिए। गंगटोक के सिक्किम टूरिज्म ऑफिस या दूसरे डेजिग्नेटेड जगहों से पहले ही अपना परमिट ले लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन शेयर्ड जीप कस्बों और गांवों के बीच ट्रैवल करने का एक कन्वीनियंट और सस्ता तरीका है। प्राइवेट टैक्सी और कार रेंटल्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन ये महंगे होते हैं। किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए पहले ही किराया तय कर लें। रहने की जगह। सिक्किम में बजट गेस्ट हाउसेस से लेकर लग्जरी होटल्स तक रहने के कई ऑप्शंस हैं। अपनी पसंद की जगह पक्की करने के लिए खासकर पीक सीजन में पहले से बुकिंग करा लें। भाषा। सिक्किम की ऑफिशियल भाषा नेपाली है। अंग्रेजी भी काफी बोली जाती है, खासकर टूरिस्ट एरियाज में। स्वास्थ्य और सुरक्षा। जरूरी दवाएं साथ रखें, बॉटल पानी पिएं और बदलते मौसम के लिए तैयार रहे, खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में। स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करें। सेक्शन 8 सिक्किम्स मस्ट सीज यादगार एक्सपीरियंसेस। सिक्किम की ट्रिप इन अट्रैक्शंस को एक्सपीरियंस किए बिना अधूरी है। युक्सोम, यह हिस्टोरिकल टाउन कांचनजुंगा नेशनल पार्क का गेटवे है और कैट्रेक्स का स्टार्टिंग पॉइंट भी। पुराने मोनेस्ट्रीज देखो, आसपास के खूबसूरत नजारों का मजा लो और इस सुंदर टाउन की शांति में खो जाओ। गुरुदोंगमर लेक दुनिया की सबसे ऊंची लेक्स में से एक। गुरुदोंगमर लेक हिंदूस और बुद्धिस्ट्स दोनों के लिए एक पवित्र स्थल है। लेक का टर्कोइज पानी और आसपास की स्नो कैप्ड पीक्स एक अलग ही नजारा बनाती हैं। नाथुला पास इंडिया और चाइना की बॉर्डर पर स्थित नाथुला पास हिमालयाज के स्टनिंग व्यूज और सीनो इंडियन बॉर्डर की झलक दिखाता है। यह एक हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट साइट और एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। रुमतेक मोनेस्ट्री, यह वाइब्रेंट मोनेस्ट्री टिबेटन बुद्धिज्म के कर्मा काग्यू लिनिएज की सीट है। इंट्रिकेट म्यूरल्स, स्कल्पचर्स और इस आर्किटेक्चरल मार्बल की ग्रैंड्योर देखो। गोचाला ट्रेक। एडवेंचर एंथुसियास्ट्स,
के लिए गोचाला ट्रैक एक मस्ट डू है। यह चैलेंजिंग ट्रैक आपको प्रिस्टीन फॉरेस्ट्स, मेडोज और ग्लेशियल मोरेन्स से होके ले जाता है और माउंट कंचनजुंगा और दूसरे हिमालयन जायंट्स के ब्रेथ टेकिंग व्यूज दिखाता है। सेक्शन 9 कुछ जरूरी बातें, आपके सिक्किम सफर के लिए कुछ टिप्स। हर मौसम के लिए कपड़े पैक करो। सिक्किम का मौसम कभी भी बदल सकता है। अलग अलग तापमान के हिसाब से कपड़े पहनने के लिए लेयर्स में कपड़े पैक करो। स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करें। मठों और धार्मिक स्थलों पर जाते समय सादे कपड़े पहनें। अंदर जाने से पहले अपने जूते उतार दें। बार्गेनिंग करें, पर आदर से। स्थानीय बाजारों में बार्गेनिंग आम बात है, हालांकि कीमतों पर बातचीत करते समय हमेशा सम्मानजनक और विनम्र रहें। कनेक्टेड रहें। हालांकि मोबाइल नेटवर्क आमतौर पर अच्छे होते हैं, दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी कभी कभी नहीं मिलती। अपने डिवाइस चार्ज रखने के लिए पावर बैंक साथ रखें। आराम से घूमें। सिक्किम को आराम से घूमने पर ही अच्छा लगता है। सुंदरता में खोने के लिए, स्थानीय लोगों से जुड़ने के लिए और यादें बनाने के लिए अपना समय लें। सिक्किम एक ऐसी जगह है जो आपको इसके जादू से बाहर जाने के बाद भी लंबे समय तक याद रहेगी। इसके लुभावने परिदृश्यों और जीवंत संस्कृति से इसके गर्मजोशी भरे आतिथ्य और आध्यात्मिक शांति तक, सिक्किम वास्तव में एक अविस्मरणीय यात्रा अनुभव प्रदान करता है। एडवेंचर का आनंद लें, स्थानीय संस्कृति का सम्मान करें और सिक्किम के जादू को अपनी आंखों के सामने खुलने दें।